So chapter number 12 is about the introduction to thorax. Thorax is basically the upper part of the trunk. Upper part of the trunk, which means ये जो है portion, इसमें जो upper part है, beginning from here, ending from here. Ending is from the diaphragm and beginning is from suprasternal notch. So it lies from, this is the neck. This is the suprapleural membrane. Suprapleural membrane is also known as Simpson's fascia. This is the thorax. Thorax मतलब upper part. This is the diaphragm. Diaphragm दोनों चीज़ को अलग करता है, जो है thorax और abdomen. Thorax और abdomen को अलग करेगा, उसको क्या बोलेंगे? Diaphragm. So this is the basic structure. This is the neck. Neck से जो suprapleural membrane है वो separate करेगा thorax को. इधर thorax begin हुआ, कहाँ से begin हुआ? Suprapleural membrane. Then comes thorax, then comes abdomen. Thorax and abdomen are divided by diaphragm. Diaphragm is the separation between thorax and abdomen. Then there are surface landmarks of the thorax. Basically, there are two types of landmarks: bony landmarks and soft tissue landmarks. Bony landmarks include suprasternal or jungular notch, sternal angle of Lewis, xiphisternal joint, costal cartilage, thoracic vertebral spine, and rib cage. So let's see it over here. This is the suprasternal notch. Sternum के ऊपर वाला जो notch होता है, that is known as suprasternal notch. Clavicle ये रहा. Sternal angle. This is the angle made by sternum. ना, sternal angle ये होता है. Let me just show it. Basically thorax is जो हमने पहले देखा, it is the upper part of the trunk of the body. जो trunk of the body का upper part होता है वो किसको प्रोवाइड करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो बेसिकली एब्डोमिनल विसरास जो होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट वगैरह थोरेक्स में प्लेस्ड होते हैं. तो थोरेक्स बिगिंस फ्रॉम द सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन नेक के बाद आती है एक मेम्ब्रेन और एंड होता है टू द डायफ्राम. इट एनकम्प्राइजेस, इधर पे साइड्स में होंगे रिब्स. क्या होगा? रिब्स. अपर पार्ट इज थोरिक्स, लोअर पार्ट इज एब्डोमेन. अपर पार्ट इज थोरिक्स, लोअर पार्ट इज एब्डोमेन. आजू बाजू में है रिब केज, बीच में है डायफ्राम. डायफ्राम थोरिक्स और एब्डोमेन को सेपरेट कर रहे हैं. ऊपर एक मेम्ब्रेन है नेक के बाद, जिसे बोलते हैं हम सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन. उसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सिम्पसन्स फेशिया. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द थोरिक्स. नेक्स्ट, अपकमिंग टू द सर्फेस लैंडमार्क्स ऑफ द थोरिक्स. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लैंडमार्क्स: बोनी लैंडमार्क्स एंड सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स. बोनी लैंडमार्क्स मतलब जो जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमको बाहर से पता चलता है, दैट इज़ नोन एज बोनी लैंडमार्क्स. मतलब हम बोन्स देख रहे हैं तब हमको अगर वो पता चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे बोनी लैंडमार्क्स. एंड सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स मतलब जैसे निपल, एरियोला, ट्रैकिया एक्सेट्रा हम देखेंगे. सो बोनी लैंडमार्क्स है बेसिकली सुप्रास्टर्नल और जंगुलर नॉच. सुप्रास्टर्नल नॉच कहाँ पे होता है? स्टर्नम के ऊपर एक नॉच होता है, उसे हम बोलते हैं सुप्रास्टर्नल और जंगुलर नॉच. सेकेंड इज स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ लुईस. देन थर्ड वी हैव xiphisternal joint. फोर्थ इज कोस्टल कार्टिलेज. फिफ्थ इज रिब्स. सिक्स्थ इज thoracic vertebral spine. एंड सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स में आएगा निपल, ट्रेकिया एंड एपेक्स बीट. ओके, तो दिस आर द बेसिक सरफेस लैंडमार्क्स जो हम इसमें डायग्राम भी देखेंगे. डायग्राम इज़ फ्रॉम BDC 10th edition, फर्स्ट वॉल्यूम. सो दिस इज़ द सुप्रास्टर्नल नॉच. इधर देख सकते हैं, दिस इज़ द सुप्रास्टर्नल नॉच. दिस इज़ द स्टर्नल एंगल. ये वाला जो एंगल है दैट इज स्टर्नल एंगल. एंड xiphisternal जॉइंट इधर पे आएगा. जो बॉटम ऑफ द स्टर्नम होता है उसको बोलते हैं हम xiphisternal. निपल एरा, एरियोला एरा. देन जो हमने एक और देखा था, ये हम पहले देख चुके हैं, क्लैविकल, मिड क्लैविकुलर लाइन, कोस्टल मार्जिन एक्सेट्रा. तो दिस आर द बेसिक सरफेस लैंडमार्क्स जो हमको याद रखने होते हैं. एग्जाम्स में तो नहीं आते बट वाइवा में इन केस पूछा जाए तो. देन कमिंग अप टू द शेप ऑफ द थोरेक्स इज सीन इन द ट्रांसफर सेक्शन. तो शेप ऑफ द थोरेक्स कैसा होता है? इन्फेंट्स में ये शेप रहेगा एंड अडल्ट में ये शेप रहेगा. तो this shape is also known as truncated cone, which is narrow above, ऊपर से narrow and broad below.
नैरो अपर एंड जो होता है वो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सिम्पसन्स फेशिया में कनेक्टेड रहता है. The broad lower end is almost completely separated from the abdomen by the diaphragm, which is deeply concave downwards. It is concave downwards. In infants ये रहेगा and in adults ये रहेगा. It is basically according to the size of a human being. तो ये shape vary करता है. Next comes, this is the 5-marker question, superior aperture. This is the main topic of today. Superior aperture, which is also known as inlet of thorax. सुपीरियर अपर्चर मतलब स्टार्टिंग कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम फ्रॉम BDC. हियर इज द डायग्राम. सुपीरियर अपर्चर विच इज़ ऑल्सो नोन एज थोरेसिक इनलेट. तो थोरेसिक इनलेट ये जो दिख रहा है ये रहा थोरेसिक इनलेट. थोरेसिक इनलेट मतलब थोरेक्स का इनलेट. थोरेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. It is known as thoracic inlet. Narrow upper end of the thorax continues with the neck, which is known as thoracic inlet, which is kidney shape. उसकी बेसिकली बाउंड्रीज दो होती है. एंटीरियरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेनिब्रियम स्टर्नाई. मेनिब्रियम स्टर्नाई जो स्टर्नम है उसका मेनिब्रियम पार्ट है उससे होता है एंटीरियरली. एंड पोस्टीरियरली सुपीरियर सरफेस ऑफ फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रे ऑन ईच साइड. दिस इज एंटीरियरली, दिस इज पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली क्या आएगा. फर्स्ट रिब ये रहा सुपीरियरली. सो एंटीरियरली इज मेनिब्रियम स्टर्नाई. सुपीरियरली इज दिस टू पार्ट थोरेसिक 1, 2, T1 एंड T2 एंड सुपीरियरली कम्स द फर्स्ट रिब. इट इज़ अ बेसिक डायग्राम. अगर आपको ये डायग्राम लर्न हो जाता है देन यू कैन राइट द सुपीरियर अपर्चर दैट इज़ द इनलेट ऑफ द थोरेक्स. तो हमको इसकी बाउंड्रीज पता चल गई. द प्लेन ऑफ इनलेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स विद एन ऑब्लिक एट 45 डिग्री. 45 डिग्री का ऑब्लिक लाइन हमको मिलता है जो इधर पे है ये. सो दिस इज बेसिकली वर्टिब्रेस, वर्टिब्रा, वर्टिब्री, whatever you can say. Then this is the sternum, this is the diaphragm and this is the first rib. This is the basic structure. जो थोरेसिक इनलेट है उधर पे जो ये वाला लाइन इसको हम ऐसे काउंट करो. लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3. सो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 जहाँ से रिब जॉइन हो रही है वहाँ से 45 डिग्री के एंगल में T2 का इंफीरियर सरफेस. आई रिपीट, वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज स्टर्नम. स्टर्नम से ऊपर यहाँ पे जॉइंट हो रहा है हमारा फर्स्ट रिब. तो फर्स्ट रिब और T1, T2 दैट इज़ वर्टिब्रा के साथ में जो लाइन से जॉइन हो रही है दैट इज़ 45 डिग्री एंगल. दिस 45 डिग्री एंगल दिस इज नोन एज प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट. सो व्हाट इज प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट? यू गेट इट? क्लियर? देन नेक्स्ट जो ये रहेगा ना जो थोरेसिक इनलेट है उसमें एक कवरिंग रहता है जिसको बोलते हैं हम सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सिम्पसन्स फेशिया. जिसका डिस्क्रिप्शन ये रहा. तो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सिम्पसन्स फेशिया तो ये क्या करता है? इट इज़ फर्स्टली बेसिकली अ ट्रायंगुलर मसल. कैसा है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर मसल. इट्स अफेक्ट इज सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सिम्पसन्स फेशिया. तो मैंने आपको पहले बताया था सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है. इनलेट ऑफ थोरेक्स का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं हम सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन. द नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इज इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप. इट्स अटैच टू द टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्रा. जो पीछे का C7 वर्टिब्रा रहेगा उसके टिप से वो कनेक्टेड रहेगा. एंड सेकेंड अटैचमेंट होगा द इनर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब्स एंड इट्स कोस्टल कार्टिलेज. I'll show you this diagram. It is so simple, so easy if you just learn it by diagram. See here. Here you go. Attachment क्या है? मैंने आपको क्या बताया? पहले तो ये ट्राइंगल है शेप में. है ट्राइंगल. दिस इज़ 1, 2, 3. दिस इज़ ट्राइंगुलर इन शेप. एंड इसका अटैचमेंट क्या है? ये C7 वर्टिब्रा है. इसके टिप से यहाँ से अटैच हो रहा है एक्सटेंडिंग टिल हियर. अटैचमेंट सेकेंड क्या हो? इनर बॉर्डर फर्स्ट रिब एंड कोस्टल कार्टिलेज. इनर फर्स्ट रिब है उसका इनर बॉर्डर है और इसका कोस्टल कार्टिलेज. फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज है. फर्स्ट रिब का इनर बॉर्डर उससे अटैच हो. दिस इज़ डन. बस इतना है. और इसका फंक्शन क्या होगा? यू नो इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू थोरेसिक इनलेट. थोरेसिक इनलेट टूट ना जाए, फट ना जाए.
इसलिए उसको क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी, और काइंड ऑफ रूफ प्रोवाइड करेगा, छत प्रोवाइड करेगा, कवरिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि वो क्या ना हो जाए, ताकि वो फैटिग ना हो जाए जल्दी। देन स्ट्रक्चर्स पासिंग टू थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट में क्या क्या चीज़ें पास होती है वो हम देखेंगे। तो फर्स्टली उसमें ट्रेकिया, ईसोफेगस, लंग्स की प्लूरा और रिमेनिंग ऑफ थाइमस होता है। देन बात करें अगर हम लार्ज वेसल्स की, तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होगी राइट साइड में, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स होगी राइट एंड लेफ्ट, इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स, इंफीरियर थायराइड वेन्स। नर्व्स में होंगे हमारे पास 4 वेन, सब में इतना याद रखना है, राइट एंड लेफ्ट रहेगा तो टोटली 8 हो जाएंगी। तो फेरिंग, वेगस, सिम्फेटिक एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व रहेगी। एंड मसल्स में हमारे पास होगी स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायोइड एंड लॉन्गस कोलाई। एंड इनलेट ऑफ थोरिक्स में आपको ये बेसिक डायग्राम बनाना होगा, जिसका लिंक मैं दे दूँगी। सो यू विल गेट अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं बोलूँगी, बट एग्जामिनर इतना आपका थ्योरी रीड नहीं करेगा जितना आपके डायग्राम पे फोकस रखेगा। सो यू कैन गो विद दिस डायग्राम। देन कमिंग बैक टू द क्लिनिकल एनाटॉमी, देयर आर 2 क्लिनिकल एनाटॉमी। एक तो होता है सर्वाइकल रिब और सेकेंड होता है थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम। तो सर्वाइकल रिब में क्या होता है, जो सर्वाइकल रिब होता है ना वो C7 वर्टिब्रा से अटैच होता है, तो वो 0.2 to 2% सब्जेक्ट्स में ही प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल मसल्स इन हैंड सप्लाइड बट इवन सेगमेंट वो थोड़ा डैमेज हो जाता है और उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है। एंड थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम इज़ अ काइंड ऑफ क्लिनिकल, उसको बोलते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। होता थोरेसिक इनलेट सिंड्रोम है, बट उसको क्लिनिकली हम बाहर बोलते हैं, लाइक इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वो उनको बोलते हैं क्लिनिकली थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि 2 स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर आर्च हो जाते हैं। फर्स्ट रिब पे जो होते हैं सबक्लेवियन आर्टरी एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व फोल्ड और प्रेस होते हैं। सर्वाइकल रिब में तो सिम्टम्स बहुत ही हार्श रहते हैं, वास्कुलर और न्यूरल दोनों सिम्टम्स आते हैं पेशेंट के पास। सो दिस आर द बेसिक 2 क्लिनिकल एनाटॉमी।